of quadratic equation by completing the square. ध्यान पर आपका आवाज नहीं आ रहा। बोल रहे थे लास्ट क्लास तक में हम तुम लोग को वो सिखा दिए थे फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। ठीक है, आज जो सिखाएंगे वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसके लिए एक बेसिक सा तरीका ये होता है, जैसे कोई भी तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, लेट से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, तो इसमें सबसे पहला काम क्या होगा बताओ? सबसे पहला काम बोलो, सबसे पहला काम क्या? कोफिशिएंट ऑफ, यही पढ़िए जी, बताती नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को यूनिटी बनाना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 रखना है। ठीक है, और 1 कैसे होगा? तो जो भी यहाँ पे जैसे a दिया हुआ है, a से क्या करोगे? पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे। तो सबसे पहला काम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को यूनिटी बनाना है, यानी 1 करना है। उसके लिए क्या करोगे? पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, क्या करना? a से डिवाइड कर देना। एक एग्जांपल से बता देंगे। तो अब देखो इक्वेशन क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाय ए प्लस सी बाय ए इक्वल्स टू 0। दूसरा स्टेप बताओ कोई? सेकेंड स्टेप में कांस्टेंट टर्म को, कांस्टेंट को जो ये सी बाय ए है, इसको शिफ्ट कर दो आरएचएस में। ठीक है, कांस्टेंट को आरएचएस में शिफ्ट करो तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाय ए इक्वल्स टू माइनस सी बाय ए। समझ में आ रहा है? बताओ। सर अब सर बी स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर ये करना है क्या? हाँ, चलो देखो अब क्या करोगे इसके बाद, बताओ, फिर से बताओ कोई। सर अब सर ध्यान एलएचएस में सर बी स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर को हाँ, सब्ट्रैक्ट करना है और ऐड करना है। ध्यान दो। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे लिख लो, एक लाइन लिख लो, एड स्क्वायर ऑफ, एड स्क्वायर ऑफ half of the coefficient, half of the coefficient of x, add a square of half of the coefficient of x on both side, on both side, on both side करने का मतलब LHS में भी और RHS में भी। तो x का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? b बाय a है। तो इसके हाफ को क्या करना है? एड एन, दोनों साइड में तुमको ये कर देना है। ठीक है, तो अब क्या बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे एड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट लिखा हुआ, उसका मतलब समझ रहा है ना? यस सर, पहले हाफ करके स्क्वायर कर देना है। हाफ करके स्क्वायर, तो यानी b बाई 2a का इंटू एक्स, b बाई 2a ये तो रहेगा ही, b बाई 2a का होल स्क्वायर, दोनों साइड ऐड कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया पारे हाँ, के से। हाँ एक मिनट, अच्छा सॉरी, ऐड कर देना। यहाँ पे तुम हाफ से डिवाइड भी कर रहे हो ना, तो तुमको 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा इक्वेशन को ये बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो अब ये देखो, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर है कि नहीं है बताओ? है? यस सर। ठीक है,
और इस तरफ तुम्हारा हो जाएगा माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाय 4a हो जाएगा। ऐसे ही फिर बना लेना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम कितना, 4a। 4a, तो तुम्हारा ये हो जाएगा माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहीं से तुम्हारा वो डिराइव होता है, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है ना, इधर से ही डिराइव करके लाया गया है। ये हो जाएगा, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a हो जाएगा। अब अब जब रूट तुम्हें को सर उधर ले जाके रूट बना देना स्क्वायर को। यहाँ से स्क्वायरिंग हटाओगे तो इधर रूट हो जाता है, तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे तुम्हारा, एक मिनट, हाँ ठीक है, 4a स्क्वायर होगा ना रे नालायक। बी बाई 2a का होल स्क्वायर करेगा तो बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर होगा ना, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे कितना बच जाएगा, 2a बच जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट करोगे 4a स्क्वायर का तो 2a दे देगा। और फिर फाइनली माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस, तो उधर सर प्लस माइनस होगा ना, हाँ हाँ बीच में वही माइनस प्लस होगा। माइनस भूल गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में बताए थे ना, डिस्क्रिमिनांट वगैरह यहीं से डिराइव होकर के आता है। तो करना क्या था उसको बस ध्यान में रखना, तुमको जो b का कॉफिशिएंट है उसका हाफ से तुम हाफ के स्क्वायर करके ऐड करना है दोनों साइड में। जैसे एक एग्जांपल लो, पहला इसको कोई करके दिखाओ कितना आंसर आता है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। एक एग्जांपल बता दे रहे हैं, जिससे बनता है वो बनाते चलना, जिसके लिए नया है वो समझते चलो, जिसके लिए भी ये नया है कंप्लीटिंग स्क्वायर वो समझते चलो। पहले तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को यूनिटी बनाओ, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है, 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो ये क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट में क्या लिख देना, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2, जिससे बनता है खुद बनाओ, ठीक है। अब क्या करो, इस कांस्टेंट टर्म को आरएचएस में शिफ्ट करो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x इक्वल्स टू माइनस 3/2, ठीक है। ये कर लोगे, हो जाएगा यहाँ तक। उसके बाद क्या करना, उसके बाद जो तुम्हारा 5/2 है, x का कॉफिशिएंट है, इसी का क्या करना होता था, x का कॉफिशिएंट का क्या करना है, ये कोई नहीं बोलता है, हाफ का स्क्वायर। हाँ हाफ का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अच्छा एक मिनट ध्यान देना, इसका जब तुम हाफ करोगे 5/2 का, तो ये 5/4 बन जाएगा या नहीं बनेगा, हाँ। ठीक है, 5/4x, और इसको 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देना, और इसका हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ डाल देना, सर 3/2 और 1 है। 3/2 एंड सर 1, बन गया। ठीक है। तो 5/2 का इधर होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3/2, और इस तरफ भी ऐड करना होता है 5/2 का होल स्क्वायर, ये कर लेना, और आगे सॉल्व हो जाएगा, बताओ होगा। ये क्या बन गया पूरा का पूरा, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, और इधर ये कितना हो जाएगा, माइनस 3/2 प्लस 25/4। ये स्टेप यहाँ पे याद रखना। देखो इस जगह पे तुम क्या किए, जो कॉफिशिएंट ऑफ x है उसको तुम 1/2 से मल्टीप्लाई भी तो कर रहे हैं ना, सॉरी मतलब जो कॉफिशिएंट ऑफ x है उसके डिनोमिनेटर में तुम क्या किया, हाफ किया, तो हाफ कर रहे हो तो तुमको उतना से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ता है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो कभी भी x के कॉफिशिएंट वाला जो टर्म आएगा, जैसे यहाँ पे अगर 3/2x रहता, तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है वहां क्या बनता, 2 इंटू 3/4x बनता। समझ रहा है ये चीज, बताओ।
किसी को डाउट है यहाँ तक तो पूछो। और यहाँ से फिर x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, एलसीएम कितना हो जाएगा? सर वहाँ 4। सर 5/4 का स्क्वायर होगा कि 5/2 का सर स्क्वायर? 16 होगा वहां पर। एक मिनट, कहाँ पे? अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी, उसके हाफ का करना है ना। सॉरी सॉरी, यहाँ 16 हो जाएगा और यहाँ भी x बाय माइनस 5/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे इसको सॉल्व कर लोगे ना, अब x का वैल्यू निकाल लेना। x का वैल्यू तुम्हारा 3/2 एंड 1 आना चाहिए। इसको आगे सॉल्व कर जाना पूरा। होगा मयंक? नहीं होगा तो बताना भाई। मयंक, यस सर, हो जाएगा। रिद्धिमा, हाँ अंशुल, सर। ठीक है, अंशुल, लक्ष्य, ये अंशुल और ये प्रवीण, बाकी को तो पता था। अंशुल प्रवीण बताओ जी। होता है तो एक और क्वेश्चन करो, फिर करो फटाफट इसको खत्म। 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। नहीं बनता है तो बताना, एक और सिखा देंगे। एरो मार्क हमेशा लगाना इसके आगे, इम्प्लाइज दैट का, नहीं तो गलती हो जाएगा। सर 3 प्लस माइनस रूट ओवर 59/5। 3 प्लस माइनस रूट ओवर 59 ऑल ओवर 5। 59 नहीं है, 19 है। देखो कहीं गड़बड़ की होगी। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना है तो भी कर सकते हो, ये जैसे 3/5 बन जाएगा। x सर हो माइनस गया। होल स्क्वायर क्या आया? 3 प्लस माइनस रूट अंडर रूट 19 ओवर अपॉन 19/5। 5। ठीक है, बाकी को बना लेने दो और फिर एक क्वेश्चन और दे देंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर पे, फिर इना पे। ये इसमें ज्यादा तुम लोग को पूछा नहीं है, एनसीईआरटी से हटा ही दिया गया है मैक्सिमम। सर हाँ सर ये वाले टेस्ट में सिर्फ केमिस्ट्री होगा? हाँ, सिर्फ मोल कंसेप्ट। सर बन गया। सर बन सिर्फ गया। 9th रीड के लिए ऐसा है कि सब लोग का मोल कॉन्सेप्ट ही है? 9 रेट, विथ 9 रेट। क्यों सर? कल रात में हम लोग कुछ कुछ सोच रहे थे अतुल भैया के साथ, फिर बोले थोड़ा इस बार भूकंप लाया जाए इन लोगों की जिंदगी में, तो फिर ऐसा प्लान बना, और कोई बात नहीं है। थोड़ा भूकंप लाना था तुम लोग की जिंदगी में इसलिए। और बेसिक नहीं होगा सर क्वेश्चन आप इसमें। और अतुल सर सिबलिंग्स हैं? यस सर। ठीक है, सबका आ गया ये? मिस्टर अंशुल, प्रवीण, यस सर। आया आंसर? रिद्धिमा, स्मृति, यस सर।
आ गया? इसको बना तो रुपये नहीं। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। बना? किसी का भी? यस सर बना। क्या आंसर है? सर -1 प्लस माइनस रूट ओवर -63/4। ये नालायक, तो नो रियल रूट होगा ना? हाँ यस सर। तो सर लेकिन आंसर सर देगा। जब बुक से बना रहे थे तो उसमें आई के टर्म में हमेशा कर दे रहे थे, इसलिए आदत हो गया बोलने का आंसर। अबे गधा, 10 में आई वाई मत लगा देना, तो नंबर काट लेगा तेरा। वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो फिर आई यूज करते रहना। सब्र करो, अपने आप को कंट्रोल में रखो। बोर्ड भी देना है कि नहीं देना है? 10 का देना है ना? यस सर देना तो है। तो कंट्रोल करो इन सब चीजों को। अभी हम जब अभी पढ़ा रहे हो तो एकदम ऐसा समझना कि सर अभी कंट्रोल बेसिक। करने के लिए आप है ना। तो हमारे करने से क्या होगा? चलो, और कोई बताओ जी। बन किसी का गया सर। आया नो रियल रूट? हाँ। क्योंकि ऐसा आया होगा एक्सप्रेशन आखिरी में, x माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस करके कुछ भी, तो इस केस में रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। बुझ गए? बताओ, बताइए। यस सर यस सर। बस इतना लिख देना, नो रियल रूट एग्जिस्ट। आई फाई मत लगा देना, आयोटा वगैरह, वो अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो। किसी को तकलीफ हुआ कंप्लीटिंग स्क्वायर में तो बोलो, एक क्वेश्चन और दे या इनफ है? छोड़ दे? किसी को दिक्कत कंप्लीटिंग स्क्वायर में तो बोलो। हम भी नहीं बोलेंगे कभी भी। नहीं है सर। देख चलो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो हम बता दिए थे जहां तक याद है। दो मेथड हो गया तुमको फैक्टराइजेशन करने का, कंप्लीटिंग स्क्वायर सीख लिया, दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड सीख लिया। जो आज अब जो तीसरा मेथड सीखना है वो है बाय
यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये तो हम बहुत बार बताते आ रहे थे, अभी तक मैं बहुतों बार समझा दिए होंगे क्या होता नहीं होता है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसमें तो तुम लोग को आई थिंक पता ही होगा, दो रूट निकालने का क्या फॉर्मूला था, दो रूट अल्फा एंड बीटा क्या होता था, तो माइनस बी, क्या माइनस बी प्लस रूट अंडर डी अपॉन D 2a. 2a एंड माइनस बी माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a, जहाँ पे डी क्या होता था, बी स्क्वायर बी माइनस स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac। तो ये तुम्हारा है सिलेबस में, ये एग्जाम में अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन होगा, आइदर तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके फैक्टराइज कर लेना या फिर फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके फैक्टराइज कर लेना। लेकिन अगर मेथड मेंशन किया है इसी मेथड से बनाओ तो फिर उस मेथड का यूज करके बनाना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना। और ये फॉर्मूला कब कब अप्लीकेबल है, जब डी का वैल्यू आइदर ग्रेटर देन 0 आएगा या तो डी का वैल्यू इक्वल टू 0 आएगा। अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो लिख देना इसमें नो रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ठीक बा या नहीं बा? सर ऐसा क्यों होता है कि डी का वैल्यू 0 से कम होगा तो नो रियल रूट? यहाँ पे डी का वैल्यू तुम रूट अंडर डी में माइनस लाएगी तो एग्जिस्ट करेगा इधर कभी भी। और तुम फिर इमेजिनरी नंबर को रियल नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट ऐड कर सकती है क्या, बताओ? नहीं। बस काम खत्म, यहीं पे हो जाता है। जो माइनस, ये देखो -1 ये होता है ना, इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में देखो, इस जगह पे इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। सर तो ये क्या आयोटा है क्या? आयोटा, सबर कर ले, फिर आयोटा आयोटा करने लगी है, ईटा फेंक के मारेंगे हम। अभी उतना भी मत जाओ, अभी बस इतना जानो तुम कोई भी कर सकती है क्या, माइनस सोच के बताओ। यहाँ पे इमेजिनरी नंबर आ जाएगा ना कुछ भी, तो क्या तुम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर पाएगी, बताओ? नहीं। सर इसलिए मतलब डी, सर बोर्ड में सर ज्यादा पढ़ के आना भी पाप है। हाँ पाप है, तो इसलिए तो हम सब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे बोर्ड का, आखिरी में 15 टेस्ट सर लेंगे मैथ का। बोर्ड में नहीं, अभी पाप हो गया, 9th में हो गया पाप। कर दी तू पाप, हाँ। चपंडूस आदमी। अब सर रे, ज्यादा सोचने लगते हैं फिर कोई ऑप्शन ही सही नहीं लगता है। अच्छा कितना आया नंबर? सर एस्टिमेटेड है कि मैथ्स में एक कटेगा, साइंस में एक भी नहीं। चलो कोई बात नहीं। अभी लक्ष्य सबको पार्टी देगा, ये प्रवीण, उसका 20 में 20 आया है मिड टर्म में। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन कराने का नीड है क्या इस पे, बताओ? चलो एक दो क्वेश्चन कर ही लो, तुम लोग भी सब्र होगा ना, तसल्ली मिलेगा कि हाँ कर लिए। तो चलो करो, तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके बनाना। बेसिक क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन तुम लोग बहुत बना लिया। चलो एक इसको करो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही। टेन अपॉन थ्री। अच्छा यहाँ बताओ तो x का वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकता है? सर -2 4 और 4 और -2 नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा हमेशा। इसको सॉल्व करो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x का वैल्यू निकालो और एक क्वेश्चन और लिख लो, इसको करो। इन दोनों को कर लो, ठीक है? अच्छा ये बताए थे क्या इक्वेशन देख करके डायरेक्ट नेचर ऑफ रूट बताना? नेचर ऑफ रूट कहने का मतलब जो रूट्स निकल के आएंगे दोनों का साइन सेम होगा, दोनों प्लस में रहेगा, दोनों माइनस में रहेगा, ये बताया था या नहीं बताया था? नो ठीक सर। नो सर। ठीक है, बता देंगे। पहले इन दोनों को सॉल्व करो, वो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होता है ना उसमें पूछा जाता है, तो हम बता देंगे। पहले ये दोनों सॉल्व करो और आंसर लेकर के आओ, तब तक हम चाय कॉफी पीते हैं।
आ गया सर। दोनों यही आया ना, सेम आया ना। जवाब इस बार प्रवीण देगा और मयंक, तुम दोनों बताएगा आया या नहीं सर आया। आ गया। नहीं आया। कौन सा नहीं आया? दोनों। दोनों नहीं आया। पहले इस इक्वेशन को रिजॉल्व किया। मतलब ये वाला शायद नहीं किया था क्लास। इसमें करना क्या है, एलसीएम लो मेरे भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख रहे हो, क्या ये अभी क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है? बताओ तुम्हें है क्या क्वाड्रेटिक के फॉर्म में? तो पहले एलसीएम लो यहाँ पे। जब एलसीएम लोगे, अच्छा ये पता है ना, जो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे बी क्या होता है, ए क्या होता है और सी क्या होता है, ये पता है ना ये सब चीज? यस सर। तो फर्स्ट इक्वेशन है। अरे मैं क्या, ये बताओ मुझे, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखता है तो बी क्या होता है, ए क्या होता है और सी क्या होता है, ये पता है या नहीं पता है? यस सर। हाँ तो फिर क्या दिक्कत हुआ? जैसे तुम इस इक्वेशन को रिजॉल्व करो, एलसीएम लेगा तो ये कितना आएगा, x प्लस 2 और x माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया तुम्हारा माइनस 2x और माइनस 8, इतना ही आएगा ना। अब देखो x माइनस 1 को x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और x माइनस 3 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल टू 10/3। अब सबको फिर मल्टीप्लाई करो, सबको रिजॉल्व करो, देखो कितना आता है। तुम ऊपर अब मल्टीप्लाई करो, x माइनस 1 और x माइनस 4, ये कितना आएगा? इसको पूरा सॉल्व किए तो कितना आया था, ये तो तुम कर ही लेगा मल्टीप्लाई, तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। कितना आया था जी बताओ कोई? ऊपर न्यूमरेटर में कितना आया था सॉल्व करने के बाद फाइनल? नहीं बताएगा कोई। एक्स स्क्वायर, इक्वेशन बताना है हाँ इक्वेशन न्यूमरेटर में। सर 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस नहीं 17। नहीं, सिर्फ न्यूमरेटर का हम पूछ रहे हैं, ऊपर जब तुम सॉल्व किया था तो ये कितना आया था? सर 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2। ठीक है, यहाँ तक तो पहुंच जाएगा मयंक, ऊपर को सॉल्व कर लेगा ना न्यूमरेटर को, यस सर। मल्टीप्लाई। हाँ अब यहाँ से सबको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 6 और इधर हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 80। ठीक है, यही होगा ना। अब सबको भेजो, ये तुम्हारा 10x स्क्वायर इस तरफ आएगा तो बनेगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस 18 प्लस 20x, ये प्लस 2x और माइनस 6 और प्लस 80 तो प्लस 94, ये सॉरी प्लस 74 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कर लेना, यहाँ से तुम अब नहीं निकल जाएगा, यहाँ पे a का वैल्यू कितना है बताओ? -4। a का -4, b का 2 एंड c का 74। फॉर्मूला लगा लो, d निकाल लो पहले, तो d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b हो जाएगा 4 माइनस 4 इंटू -4 इंटू 74, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा ये बताओ तो कोई? 4 प्लस 16 इंटू 74, ये कितना दिया था? सर 1184। 1184 1184 इतना, ठीक है। तो पूरा d का वैल्यू हो जाएगा 1188। अब d निकल गया तो दोनों रूट निकाल लेना, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस b, तो -2, एक होता है प्लस रूट अंडर d, तो प्लस 1188 डिवाइडेड बाई 2a, तो -8, और एक होता है बीटा, जहाँ पे प्लस के जगह पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यहाँ पे इसको अगर और रिजॉल्व करना होगा, यहाँ पे तो देखो इस इक्वेशन में तुम 2 कॉमन ले सकते थे तो और छोटा हो जाता है, ऐसे बहुत बड़ा आ रहा है ना वैल्यू, यहाँ से 2 कॉमन ले लेना अगर लेना है तो
तो 2 कॉमन लेगा तो -2x² प्लस x प्लस 37 हो जाएगा। यहाँ से और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब आया समझ में? Yes, sir. तो ऐसा नहीं किया है तुम इसका क्लास ऐसे इक्वेशन को तो हम सॉल्व करना बताए थे जब पहला क्लास हुआ था फैक्टराइजेशन मेथड में। चलो एक बार देख लेना लेक्चर, अगर नहीं होता है। नहीं तो डाउट तुम बोलता नहीं है ना, इसलिए तो दिक्कत होता है तेरे साथ, कभी कुछ नहीं बोलता है, बोला करो। दूसरा में देखो, सेकेंड में तुम्हारा ए कितना है, यहाँ पे ए बी है ना, और बी कितना है, b² माइनस AC, Yes. और सी कितना है, -BC। बस अब फॉर्मूला लगा लेना। तो डी निकाल लो पहले, b² माइनस 4AC, तो b² तो बन जाएगा। अब बन जाएगा ना। चलो ठीक है, ऐसे सॉल्व करो। बुकलेट हम तुम लोग को भेज दिए हैं, PDF भेजा हुआ है, बुकलेट से क्वेश्चन बनाना अब शुरू करो। तो तीनों मेथड तुम लोग सीख लिया, फैक्टराइजेशन मेथड समझा दिए, कैसे इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन थे हम वो भी करा दिए थे। उसके बाद कंप्लीटिंग भी हो गया, और आज फाइनली हम ये क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी तुम लोग को हम सॉल्व करना सिखा दिए हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो भी इक्वेशन को रिड्यूस करना होता था क्वाड्रेटिक फॉर्म में, वो भी हम कराए थे आखिरी क्लास तक। तो ये जो तुम्हारा है रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना, इसमें से कुछ बोर्ड के पर्पस से था, कुछ बोर्ड के पर्पस से नहीं था। तो इन सब चीज को दिमाग में रखना अपना। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन अपना प्रैक्टिस करो बुकलेट से। अभी तुम्हारे PDF ये हम लिखेंगे नहीं, तुम्हारे बुकलेट में देखो ये सब कुछ दिया हुआ है। आई थिंक हम बुकलेट का PDF भेजे थे ना तुम लोगों को, भेजे थे या नहीं भेजे थे? सर मेरे पास बुकलेट है। हाँ नहीं, बुकलेट भी है, और इसका हम PDF हम भेजे तो थे, क्योंकि लक्ष्य के पास नहीं था, तो हाँ शायद भेजे थे हम, यही होना चाहिए। चलो देखो, बुकलेट जिसके पास है वो अपने बुकलेट में पेज नंबर, ये देख लो पेज नंबर, ये कौन सा है जी, पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 में दिया हुआ है, इसमें से कुछ पॉइंट याद रखना, इतना सारा थोड़ी ना याद करके बैठोगे। देखो एग्जाम में तुम्हारे डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, क्या करेगा, एक क्वेश्चन लिख देगा एक एक नंबर में, और बोलेगा कि बताओ इस इक्वेशन का जो दो रूट आएगा, दोनों रूट का साइन अपोजिट होगा, दोनों रूट का साइन सेम होगा या डिफरेंट होगा, ये बताना होता है। तो अब अगर तुमको ये मेथड याद है, ये पॉइंट याद है, तो तुम डायरेक्टली बनाओगे, एक नंबर वाले क्वेश्चन में तुम्हारा टाइम नहीं खराब होगा। जैसे ये देखो, A और C इक्वल हो गया, A और C इक्वल हो गया, तो उस केस में रूट क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। यानी एक रूट अगर 5 आया तो दूसरा रूट कितना आएगा, कितना आएगा, 1/5। फिर देखो पॉइंट नंबर 4, ये सब सारा पॉइंट नहीं याद रख ले, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट हमेशा याद रखना, इससे एक एक नंबर के क्वेश्चन बनाने में तुम्हारी सुविधा होगी, वहां पे तुम्हारा टाइम नहीं खराब होगा। जैसे पॉइंट नंबर 4, अगर A ग्रेटर देन 0 है और C लेस देन 0 है, तो रूट का साइन क्या रहेगा, अपोजिट में रहेगा, एक प्लस में रहेगा तो दूसरा माइनस में रहेगा। या फिर A लेस देन 0 या C ग्रेटर देन 0। तो ऐसे याद कर लो, याद करने का ट्रिक बता दे रहे हैं। जब तुम्हारा इक्वेशन कुछ भी दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें a और c का साइन डिफरेंट है, तो जो रूट निकल करके आएगा उसका भी साइन क्या होगा, क्या होगा, डिफरेंट। डिफरेंट होगा। पॉइंट नंबर 5 को कैसे याद रखोगे, अगर a b c तीनों ग्रेटर देन 0 है, यानी तीनों पॉजिटिव में है, तो सारे रूट क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0, या तीनों का तीनों लेस देन 0 है, तो रूट क्या होगा इसका, नेगेटिव होगा। या फिर तो तुम्हारे लिए ये चारों पॉइंट जरूरी है, 3rd, 4th, 5th एंड 6th। इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में हमेशा पूछेगा। एक एक नंबर के क्वेश्चन में ये चीज इतना ध्यान में रहेगा ना, तो तुमको सॉल्व करके देखना नहीं पड़ेगा। ऐसे तुम क्या करोगे, अब क्वेश्चन सॉल्व करोगे और वहां से फिर रूट का साइन निकालने जाओगे कि रूट का साइन पॉजिटिव आ रहा है या रूट का साइन, ये सॉरी, दोनों रूट का साइन सेम है या दोनों रूट का साइन डिफरेंट है।
तो उससे बचने के लिए अगर तुम इस 4 पॉइंट को ध्यान में रखते हो, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6, बाकी मत याद रखो अभी, ये 4 पॉइंट याद रखना। और एक यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, मतलब 1 से लेकर के 6 तक तुमको ये 6 पॉइंट दिमाग में ही रखना है एनी हाउ। इन 6 पॉइंट को दिमाग में रखोगे तो एक एक नंबर का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा उसको बनाने में तुमको लेस देन 1 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट है। पेज नंबर तुम्हारा ये है 11, पेज नंबर 11 का ये 6 पॉइंट को तुम लोग से रिक्वेस्ट है, इसको दिमाग में एकदम बिठा लो, इससे तुम्हारा एग्जाम में टाइम सेव होगा। ठीक है, कर लोगे इतना काम? बताओ। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो इस चीज को एकदम अपने माइंड में छाप जाओ कि कैसे याद करने का तरीका, कोई ट्रिक हो रहा है तुम्हारे दिमाग में तो ट्रिक लगाओ। अपोजिट साइन में तो हम बोल दिए, ए और सी का साइन अगर अपोजिट है, ए पॉजिटिव सी नेगेटिव या ए नेगेटिव सी पॉजिटिव, तो रूट का भी साइन अपोजिट निकल के आएगा। सर बोलो। सर क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा कि कौन सा रूट किस साइन का होगा? नहीं 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 सिर्फ बोलेगा बताओ रूट का साइन कैसा होगा, सिर्फ ऐसे पूछेगा। कौन सा रूट थोड़ी पूछने जाएगा, फर्स्ट रूट, तो उसके लिए फर्स्ट रूट कोई और होगा, तेरे लिए फर्स्ट रूट कोई और होगा। उसमें थोड़ी तुम डिफाइन करती है, जो क्वेश्चन अभी तक बनाई तुम इतना सारा, तो थोड़ी तुम लिखती है कि पहला रूट मेरा ये है। कभी बोलती है कि पहला रूट मेरा ये x1 है और ये x2 है? बताओ। नहीं। x का ही बोली, कभी बोली है कि मेरा पहला रूट इतना आया सर? नहीं बोलते ऐसे, हम लोग बोलते हैं 2 रूट आए, दोनों ये आए। तो कभी भी पहला रूट और दूसरा रूट नहीं पूछा जाता है। उसमें तुम डिफाइन ही नहीं करेगी तेरे लिए ये पहला रूट हो जाए, मेरे लिए कहीं ये दूसरा रूट हो जाए, तो तुम लड़ते रहना, हम भी लड़ते रहेंगे, फिर हाथापाई पे उतर आएंगे, फिर ऐसे कैसे तुम बोल दी सही है। ठीक है, तो कभी भी पहला दूसरा डिफाइन नहीं किया जाता है क्वाड्रेटिक में। तो ये जो पॉइंट्स हम बोले हैं इनको दिमाग में रखना, इससे तुम्हारा टाइम बचेगा। हम टाइम बचाने के लिए बोल रहे हैं, बाकी तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, हाँ। अब लेकिन कहीं इक्वेशन ऐसा आ गया तो px² प्लस qx प्लस c, तब उसमें तुम कैसे बताएगा रूट का साइन क्या होगा? और एक एक नंबर के क्वेश्चन में इक्वेशन तुम्हारा वेरिएबल्स के ही फॉर्म में रहेगा, मतलब एग्जैक्टली उसमें कौन नंबर्स नहीं रहेंगे, ऐसे ही पूछेगा px² प्लस cx माइनस डी, तो इसका रूट का साइन क्या होगा? तो p पॉजिटिव में था और कांस्टेंट नेगेटिव में था, तो दोनों रूट अपोजिट होंगे, कभी भी नंबर नहीं दिखेगा। तो ऐसा क्वेश्चन तो तुम सॉल्व भी नहीं कर पाएगा। समझ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? बताओ। तो इसलिए ये 6 पॉइंट को अपने दिमाग में एकदम फिट कर लो, बहुत जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 इतना दिमाग में रख लो। और ये देखो, ये तुम्हारे कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7। अगर गलती से भी ए बी और सी का वैल्यू 0 हो गया तो एक रूट 1 होगा और दूसरा रूट c/a होगा, ये फिक्स है। ए बी और सी को ऐड करने पे अगर 0 मिलता है तो इसका एक रूट 1 होगा और एक रूट c/a होगा। ये तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छा पॉइंट है, तो इसको ध्यान में रखो जितना रख सकते हो। ठीक है, कर लोगे ये सब 6-7 पॉइंट दिमाग में फिट? बताओ बताओ। और कोई ऑप्शन नहीं है सर? ये सही आंसर है, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो याद रखना इन सब चीज को। चलो, क्योंकि एग्जाम में तुमको कभी भी जो एक नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देगा। हमेशा क्वेश्चन ऐसा ही बोलेगा कि इसका बताओ रूट का नेचर कैसा होगा। रूट का नेचर कहने का सेंस, रूट के दोनों साइन कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, ऐसा डायरेक्टली इसी तरीके का क्वेश्चन देगा, कभी भी ऐसा नहीं लिखेगा। ये तो तुम आराम से निकाल के बता दोगे कि इसका रूट का साइन क्या होगा, लेकिन इस केस में रूट का साइन निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके लिए तुमको वो 6 पॉइंट अपने दिमाग में रखने हैं। थक गए यार आज पढ़ाते पढ़ाते। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेचर ऑफ रूट पे मूव करते हैं। नेचर ऑफ रूट तो तुम लोग को पता ही है क्या क्या होता है। नेचर ऑफ रूट, तो अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया तो रूट का नेचर क्या? रियल एंड अनइक्वल।
डी अगर इक्वल टू 0 आ गया तो रियल एंड इक्वल, और डी लेस देन 0 हो गया तो नो रियल रूट। देखो इसका मतलब क्या होता है, रियल और रियल एंड अनइक्वल, जैसे एक का रूट आएगा 3 तो एक आएगा 5, रियल एंड इक्वल तो पहला भी रूट 3 और दूसरा भी रूट 3 आएगा। ठीक है, अगर ये +3 है, पहले वाले केस में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेकेंड वाले केस में d इक्वल्स टू 0 में अगर एक -3 है तो दूसरा भी -3 ही होगा। ये चीज आया समझ में? तो नेचर ऑफ रूट लिख लो, d ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड इक्वल अनइक्वल, d इक्वल टू 0 तो रियल एंड इक्वल, d लेस देन 0 तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। ये तुम्हारा इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट था, फिर इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन करा देंगे, फिर इसका द एंड। ठीक है, तो अब तक के किसी भी पॉइंट में डाउट है तो पूछो। इस चैप्टर के किसी भी पॉइंट में डाउट है तो पूछो। अब जो भी क्वेश्चन होगा मिसलेनियस चलेगा। स्मृति कोई डाउट? स्मृति, रिद्धिमा? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं है। मयंक, कोई भी पॉइंट में डाउट नहीं है? बहुत सही यार। लक्ष्य, कहीं भी डाउट नहीं? प्रवीण? नो सर। नहीं है। अंशुल? ई ज्वाइन करके भाग गया है लगता है आज। अद्या, तुम बताओ, कहीं डाउट? हाँ सर है। क्या पूछो? सर एक टाइप 6 में वो वाला था सर। यार अब ढूंढना एक पड़ेगा टाइप 6 क्या था। सर बता रहे हैं। हाँ सर जैसे बताओ। ये नहीं था x+a इंटू x+b इंटू x+c x+d, और अच्छा दोनों अच्छा में। अच्छा, हाँ हाँ इसमें क्या डाउट आया था, कैसे सॉल्व करना होता है? नहीं, इसके क्वेश्चन में था एक, एक्चुअली कैसे सॉल्व करना है वही डाउट था। अच्छा अच्छा जी, अच्छा क्वेश्चन क्या था वहां पे बताओ। चलो बुकलेट में ही देख लेते हैं ना, क्यों इतना मेहनत करने जाओगी तुम। बुकलेट में ये दे रखा होगा, सब्र करे थोड़ा। कहाँ गया ओलंपियाड एक्सरसाइज, खत्म ही नहीं होता है जी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इधर से तो हम बहुत क्वेश्चन भी करवाए थे ना। हाँ फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 17, कैसा तकलीफ आ रहा है? सर भूल गए हैं। भूल गए तो ये डाउट होता है। और सर कॉपी में कहाँ लिखे थे वो भी याद नहीं है। वाह, करे कोई भरे कोई। कितने को याद है? सर रेज मेरे योर को हैंड। याद है। याद है, और कोई? हैंड रेज करो तो जरा देखें, हैंड रेज करो। अंशुल को याद है, लक्ष्य को याद है। हे भगवान, हे भगवान, जा रहे हैं हम कूलिंग पॉइंट पे आज। अब इससे बुरा दिन नहीं हो सकता मेरे लिए। किसी को नहीं याद है सही में? प्रवीण को याद है, रिद्धिमा, मयंक? सर एक स्टेप याद है, उसके आगे भूल गए। ये तो लोग सच्चा दोस्ती निभाते हो। मयंक, नहीं याद है जी? भूल गए। और स्मृति, ये याद है इस तरीके का इक्वेशन सॉल्व करना? चलो ठीक है, जान बची तो लाखों पाए। यस 50 सर। 50% लोग को पता है, 50% मोर देन 50 को, तो हम नहीं जाएंगे कूलिंग पॉइंट पे। कैसी नालायक है, तीनों दोस्ती निभाने में लगी रहती है। देखो इसमें हम क्या बोले थे, तुमको पेयर बनाना होता है, जैसे x+1 x+2 x+3 x+4 है, तो इसको पेयर कैसे बनाओगे? जो ये कांस्टेंट टर्म है ऐड करो, तो देखो 1 और 4 ऐड करोगे तो 5 मिलेगा, 3 और 2 ऐड करोगे तो 5 मिलेगा। तो सबसे पहला काम ये करना है तुमको, अब उन दोनों को एक साथ लिख लेना।
x+1 और x+4 को एक साथ लिख लेना, और x+2 और x+3 को एक साथ लिख लेना। कुछ याद आया मोहतरमा? इतना ही याद है। इतना ही याद है? चलो इतना ही याद है जी। तो x² प्लस 4x प्लस x+4, और इधर क्या हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 24। अब देखो यहाँ पे फिर x² प्लस 5x प्लस 4, और इधर x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 24। अब जो इक्वल आ रहा है यहाँ पे x² प्लस 5x, और यहाँ पे x² प्लस 5x, इसको y ले लेना। याद है कुछ? हाँ या तो ये क्या हो जाएगा y+4 इंटू y+6 इक्वल्स टू 24। यहाँ से y का वैल्यू निकल आएगा, और यस y सर। निकल आएगा तो फिर यहाँ पे पुट कर लेना और x का वैल्यू निकाल लेना। कुछ याद आया मयंक? हाँ सर। रिद्धिमा याद आया? हाँ सर। चलो ठीक है। आद्या पूछी इसलिए बता दे क्योंकि मिठाई विठाई खिलाती रहती है, और कोई पूछा तो बोल देते लेक्चर देखो जाके, क्योंकि कोई मिठाई खिलाया नहीं आज तक हमें। चलो ठीक है, तो अगले अभी तो है टाइम। तो ये सब हो गया तुम्हारा बेसिक, इस चैप्टर का लगभग सब कुछ कंप्लीट। तो आगे अब जो है हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स पे, उसको फटाफट बना लो, और बर्ड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते रहना बुकलेट का। बट प्रॉब्लम सॉल्व करते जाना बुकलेट का, वहां से कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक क्लास और लगेगा, अगले क्लास में चैप्टर हम समाप्त कर देंगे। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे वर्ड प्रॉब्लम? हाँ आसान है, कोई दिक्कत नहीं होता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लेना है, तो एक x लेंगे, एक x+1 लेंगे, और बोल देगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 25 है, तो x इंटू x+1 इक्वल टू 25, दोनों नंबर निकाल लेना है बस। समझ रही है? हम करवा देंगे कुछ कुछ क्वेश्चन जो भी जरूरी है। इक्वेशन फॉर्म करना है, और इक्वेशन फॉर्म करके उसको सॉल्व कर जाना होता है। चलो देखो कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसका नेचर बताओ तो रूट का क्या होगा, फटाफट बताते चलना। 2x² प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0 का, दूसरा x² प्लस x+1 का नेचर बताओ। उसके बाद तीसरा इक्वेशन दिया हुआ है kx² माइनस 5x प्लस k। फिर पहला दोनों का नन रियल है। सर नो रियल रूट पहला का, दोनों का। नो रियल रूट है, ठीक है, सबका आ गया। थर्ड जो क्वेश्चन है, इक्वेशन दे रखा है kx² माइनस 5x प्लस k, और साथ ही साथ ये बोला गया है कि जिसको रूट्स हैं, इसके जो रूट्स हैं वो है रियल एंड इक्वल। क्या है? रियल एंड इक्वल। तो k का वैल्यू क्या होगा? पहला दूसरा दोनों बन गया सबसे। चलो ठीक है, पहला दूसरा बन गया, सर तो ये k बना। का वैल्यू प्लस और -5/4। कितना मार खाना ही बताओ। सॉरी सर 2। ठीक है, k का वैल्यू प्लस माइनस 5/2। एक क्वेश्चन बता दे या कर लोगे? इस देखो इस इक्वेशन के लिए क्या बोला है, इसके रूट कैसे हैं? रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल रूट है तो मतलब कि d का वैल्यू क्या होगा? 0 के बराबर होगा। तो b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b का वैल्यू कितना है? -5, तो -5 का होल स्क्वायर 25, -4 इंटू a का वैल्यू k और c का भी वैल्यू k इक्वल्स टू 0। तो 25 माइनस 4k² इक्वल्स टू 0। यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा? +-5/2। समझ में आ गया सबको या नहीं आया? अगर आ गया तो इसके लिए k का वैल्यू बताओ क्या होगा। अब जिससे पूछेंगे आंसर वही देगा।
इसके लिए k का वैल्यू क्या होगा? नेचर ऑफ रूट वही है, इक्वल एंड रियल। इसके लिए भी नेचर ऑफ रूट है रियल एंड इक्वल। k का वैल्यू जिससे पूछेंगे वही बताएगा। बस हैंड रेस कर देना जिससे बन जाएगा, ठीक है। एक और लिख लो। इसके लिए भी रियल एंड इक्वल। दोनों बनाओ। 4 का कितने का आया? हैंड रेस करो। अगर बना रहे हो तो बनाओ फिर। 3 लोग का आ गया, 4 लोग का अभी भी नहीं आया है, देख लो। दोनों कितने का आया? बना? अंशुल, मयंक। सर पहला बन गया, दूसरा नहीं बना। दूसरा नहीं बना। रिद्धिमा, रिद्धिमा। सर 1 मिनट, दूसरा वाला बना रहे हैं। पहला बन गया। पहला बन गया। कितना आया पहला का? बताओ कोई, बताओ। इसके लिए k का वैल्यू कौन सा क्वेश्चन था? 0 and 3 आया क्या? यस सर। यस दूसरा सर। बना? यस सर। सर दूसरा का नन रियल है शायद। रियल एंड इक्वल दे रखा है और k का वैल्यू नन रियल निकाल दिया। k का वैल्यू इसमें दे रखा है 2/3 and -1। मतलब चौथा बना, पांचवा नहीं बना सबसे। कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं।
ये इक्वेशन है इस तरीके का। हम भी सर यही मेथड से बनाए। अब आगे सोचो क्या होगा। ए का वैल्यू यहाँ पे 1, बी का वैल्यू 4k एंड सी का वैल्यू k स्क्वायर माइनस k प्लस 2। सब कोई गलती किया क्या सी का वैल्यू लिखने में? यस सर। वाह, सी का वैल्यू क्या लिखी, सिर्फ 2 ना? हाँ और बी का वैल्यू ये पूरा का पूरा, है ना? हाँ। वाह 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 वाह। सब खतरनाक लोग हैं एक से एक। बोलेंगे मिसाइल दागो पाकिस्तान पे, मिसाइल डालेगी पटना पे। गजब नहीं करते हो तुम लोग। आर्मी में मत जाना जी, पटना तबाह हो जाएगा। चलो ठीक है, आज ये सब बेसिक क्वेश्चन है, इसको करना। अगले क्लास में इस पे और भी बहुत तरीके के क्वेश्चन कराएंगे। ज्यादातर तुम्हारा क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट पे ही होगा अगले क्लास में, तो उसके लिए प्रिपेयर हो करके आना, ठीक है? और बुकलेट का क्वेश्चन से होमवर्क दे रहे हैं, उसको करके आओ, क्योंकि सबका एग्जाम खत्म हो गया, सब कुछ फ्री बैठा है। सर प्रिपेयर कर लेंगे केमिस्ट्री के लिए। बना होमवर्क, हर बार होमवर्क देने जाते तो एक ना एक बहाना ढूंढ के बैठे रहती है। केमिस्ट्री के लिए प्रिपरेशन करना है भाई साहब, डेली आधा 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 घंटा देना। अगला क्लास मेरा शायद परसों होगा, फ्राइडे को ही है। 10 क्वेश्चन तो दे ही सकते ना। Find the solution of the following equation by factorization method and check solution। इसमें से बना लेना यार, बुकलेट बना जाओ, बुकलेट में अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, सब बना के आना अपना। जैसे क्वेश्चन नंबर 52 है, पूरा बना सकते हो। चलो बनाओ, खुद से ही बनाओ बुकलेट, लेकिन बनाना। एनसीईआरटी में बहुत ही कम क्वेश्चन दिया है। अलजेब्रा के लिए तुम बुकलेट बनाओ, बेस्ट है। अलजेब्रा के लिए एनसीईआरटी नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। इधर इतना सारा क्वेश्चन दे रखा है, सब बना जाना कभी भी फुर्सत में बैठ करके, जरूर से बनाना। नंबर क्या दे, चलो इसी में से बना करके आओ सर तुम लोग। बुकलेट में ऐसा कोई क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग और सबसे ज्यादा डाउट आया हो उससे? ना, इसमें बनाता ही नहीं है, तुम लोग के ऐसा बच्चा लोग थोड़ी मिला है अभी तक। फूले नहीं समाओगे अब तुम लोग। बनाता ही नहीं है यार, जैसे बनाने पे पता चल जाता है ना कि कौन सा क्वेश्चन अच्छा है, कौन सा क्वेश्चन ये है वो है। जैसे अगले क्लास में ये सारा क्वेश्चन हम करवाएंगे, 55 56 ये सब। तो ठीक है, बाकी इधर देखो ये सब है तुम्हारा बर्ड प्रॉब्लम पे क्वेश्चन है, बनाते रहना इन सबको। इस पे हम क्या होमवर्क देंगे या क्या क्वेश्चन करवाएंगे? बर्ड प्रॉब्लम तुम लोग खुद से बनाते रहना, नहीं बनेगा तो पूछते चलना, ठीक है? चलो होमवर्क करके आओ, जितना हो सके उतना क्वेश्चन बनाओ बुकलेट से। अभी एनसीईआरटी मत बनाना इस चैप्टर का, इसी बुक से बना लेना सारा का सारा, ठीक है? बहुत क्वेश्चन है इस चैप्टर पे, तो ये सब बना जाओ, इतना इनफ है तुम्हारे लिए। फिर हम लोग अगले क्लास में इस चैप्टर की समाप्ति करेंगे और फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम शुरू करेंगे, ठीक है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें 9 और 10 दोनों कवर करेंगे, सिर्फ 9 नहीं, 9 और 10 दोनों कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। सर एक डाउट पूछ सकते हैं? पूछो। सर जैसे कोई डिग्री दिया हुआ है, मान लीजिए 90 270 कुछ भी, सर उसको पाई के टर्म्स में कैसे चेंज करते हैं? बता और देंगे। उसको सर पाई बाय 180 से सर माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई रेडियन, करते हैं। वो सब अभी ट्रिगो, तुम ना ट्रिगो का भी क्लास कर लेना मैथ में, ठीक है?
जो सर मैथमेटिकल टूल्स के बाद सर वो एटलीस्ट जो प्री मेडिकल फिजिक्स वाला मॉड्यूल का फर्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड था है। नहीं तो अभी वो सब बता देंगे सर, हर कुछ बता देंगे। अभी जो जो होमवर्क, अच्छा पहला ही क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। हाँ रूल होता है ना जैसे सर, एफ एक्स है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ पाई बाई 2 है, अच्छा अच्छा अच्छा। सर तो उसमें रूल पाई होता है बाई ना 2 सर, को 90 डिग्री लेके बना। बना के सर देखो उसको। ऐसा होता है ना सर, d/100 इज इक्वल टू डिग्रीज बाय, सर 90 इज इक्वल टू पाई बाय रेडियन, ऐसा